नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है जिससे हर विद्यार्थी जूझ रहा है कि हम पढ़ाई पे फोकस कैसे करें। शुरुआत करते ही अचानक से माइंड में कहीं कोई बातें याद आ जाती हैं, कहीं कोई पुरानी बात दिमाग में घूमने लगती है। क्या सच में हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते हैं? क्या सच में इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं? जी हाँ, इतिहास गवाह है कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का नाम। वो एक बार पढ़ाई कर रहे थे और पास में बहुत शोर हो रहा था। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको शोर से दिक्कत नहीं होती है? उन्होंने कहा, जब लक्ष्य पे फोकस होता है तो शोर हमें सुनाई नहीं देता है। तो उस तरीके से हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना होगा, क्योंकि जब हम फोकस करेंगे तो हमको सारी चीज़ें नहीं सुनाई पड़ेंगी, और जब हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमें आसपास की चीज़ें ज़्यादा सुनाई देंगी और पढ़ाई पे फोकस कम रहेगा। अब बात करते हैं कि पढ़ाई हम कैसे करें जिससे हमें बोरियत ना महसूस हो। तो हम छोटे छोटे हिस्सों में अपनी पढ़ाई बांट सकते हैं। जैसे अगर हम 25 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लें अपने हिसाब से। अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे आपको सही लगे। माइंड जो है पानी पिएं और रिलैक्स हो जाएं, जिससे हमारा माइंड जो है फिर से एक्टिवेट हो जाए। और पढ़ाई करते समय हमें विचलित नहीं होना है। जो विचलित होने वाली चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना है। उनसे हमें कैसे दूर रखें? जैसे फ़ोन है। फ़ोन जो है हमारे पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, तो फ़ोन पास में रखा है और हमारा जो ध्यान है बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा है और हम बार बार फ़ोन देख रहे हैं। थोड़ा पढ़ते हैं फिर फ़ोन देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर फ़ोन देखते हैं। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई में हमारा फोकस भी नहीं हो पाता है, और जो मैंने 4 घंटे का टारगेट रखा है वो 2 घंटे पूरा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों, पढ़ाई करते समय हमें वातावरण का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वातावरण का जो रोल होता है हमारे पढ़ाई में वो सबसे बड़ा रोल होता है। हमें पढ़ना चाहिए अच्छी लाइट हो, और अगर हो सके तो अच्छी रोशनी आती हो। हाँ, नहीं अगर आ रही है तो लाइट तो अच्छी होनी चाहिए, शांत वातावरण हो और पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। शांत माहौल रखें पढ़ाई करते वक्त। अगर आप घर पे अपने पढ़ रहे हैं तो अपने रूम को बंद कर लीजिए और घर से बोल दीजिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करें, इतनी देर मुझे पढ़ना है। तो इससे आप अच्छी तरीके से पढ़ भी सकेंगे और दूसरा कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तीसरी बात है कि हम पढ़ाई में प्रेरणा कैसे बनाए रखें, क्योंकि हम पढ़ाई करते वक्त हमें प्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी हम इतना लो फील करते हैं अपने आप को कि हमसे ये नहीं होगा। जो मैंने लक्ष्य साधा है शायद वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना गोल बनाइए, और आपने अपने पढ़ाई को किस लिए रखा है, किस लिए चुना है। आप एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो किस वजह से क्रैक करना चाहते हैं। आप अपना गोल अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए कि मुझे अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, हम क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि कोई तो वजह होगी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। क्या हमको इसमें सच में इसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो आप अपना गोल बना के स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए, जिससे कि हमें पढ़ते वक्त अपने अपने लक्ष्य पे ध्यान रहे और हम अपने लक्ष्य से ना भटकें। क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे दोस्तों तो अपना लक्ष्य कभी पा नहीं पाएंगे। तो हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। और आपने सुना होगा
कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, या सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। ठीक है, तो आप सपने देखिए जागते हुए, ना कि सोते हुए। और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और दोस्तों, अगर मुझे बोलने में कोई भी मतलब त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं कैमरे पे पहली बार बोल रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो से अगर मोटिवेशन मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही बनी रहूँगी। आप भी मेरा साथ बना के रखिए। धन्यवाद।